हेलो गाइस, मैं आपका होस्ट आशीष आज आपको लेके आया हूँ कुतुब मीनार में। हम इसके बारे में जानेंगे कि कुतुब मीनार बनवाया किसने था। कुतुब मीनार विक्रमादित्य ने बनवाया था या कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो पूरी जानकारी के लिए लास्ट तक मेरी वीडियो में बने रहिएगा। कुतुब मीनार। कुतुब मीनार एक ऐतिहासिक मीनार जो अपने अंदर बहुत रहस्य दबाए हुए है। आज उन्हीं रहस्यों और तथ्यों के बारे में आपको बताऊंगा। क्या आपको पता है भारत की इस ऐतिहासिक मीनार का निर्माण कब और कैसे और किसने करवाया? आपको पता है कि इसे कुतुब मीनार बोलते हैं या विष्णु स्तंभ? तो ज्यादा वक्त न लेते हुए शुरू करते हैं। कुतुब मीनार देश की प्रमुख ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। ये साउथ दिल्ली के मेहरौली इलाके में स्थित है। करीब 238 फीट की ऊंचाई वाला कुतुब मीनार भारत का सबसे ऊंचा पत्थरों का स्तंभ है। कुतुब मीनार इसके आसपास स्थित कई अन्य स्मारकों से घिरा हुआ और इस पूरे परिसर को कुतुब परिसर कहा जाता है। बात करते हैं इसके निर्माण के बारे में। माना जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण 1199 से 1220 के दौरान कराया गया था। कुतुब मीनार को बनाने की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था। कुतुबुद्दीन ऐबक पृथ्वीराज चौहान को हराने वाले मोहम्मद गोरी का मनपसंदीदा गुलाम और सेनापति था। गोरी ऐबक को दिल्ली और अजमेर का शासन सौंप वापस लौट गए थे। 1206 में गोरी की मौत के बाद ऐबक आजाद शासक बन गया और उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। अब हम बात करते हैं 14वीं और 15वीं सदी की। 14वीं और 15वीं सदी में कुतुब मीनार को बिजली गिरने और भूकंप की वजह से काफी नुकसान पहुंचा था। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसकी 2 मंजिलों की मरम्मत कराई थी। अब हम बात करते हैं 1505 की। 1505 में सिकंदर लोदी ने बड़े पैमाने पर इसकी मरम्मत कराई थी और इसके ऊपर 2 मंजिलों का और विस्तार किया था। मैं बात करूंगा 1803 की। 1803 में एक बार फिर से भूकंप आने के बाद कुतुब मीनार को काफी नुकसान पहुंचा था। तब 1814 में इसके प्रभावित हिस्सों को ब्रिटिश इंडियन आर्मी के मेजर रॉबर्ट ने रिपेयर कराया था। चलिए अब बात करते हैं कि इसे विष्णु स्तंभ क्यों माना जाता है। बने रहिएगा मेरी वीडियो में लास्ट तक। इतिहास में ऐसे प्रमाण और लिखित दस्तावेज हैं जिनके आधार पर यह साबित किया जा सकता है कि कुतुब मीनार एक हिंदू इमारत विष्णु स्तंभ है। क्या आपको पता है कि अरबी में कुतुब को एक ध्रुवी अक्ष, केंद्र बिंदु, स्तंभ या खंबा कहा जाता है। सुल्तानों के जमाने में इसे इसी नाम से वर्णित किया जाता था। बाद में अदालतीय दस्तावेजों में भी इसका इसी नाम से उल्लेख हुआ। बाद में इसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ जोड़ दिया गया। कुतुब मीनार पर लिखी गई कुरान की आयतों को आप देख पा रहे होंगे। मीनार पर अंकित कुरान की आयतें एक जबरदस्ती डाली हुई लिखावट है जो कि पूरी तरह से हिंदू डिजाइन के सुंदर चित्रावली वाली धारियों के ऊपर से लिखी गई है। कुरान की आयतों के लिहाज से इसे मुस्लिम मूल ठहराना ठीक इसी तरह होगा जैसा कि किसी गैर मुस्लिम का खतना कर उसे मुसलमान बना दिया जाए। चलिए अब बताते हैं इसे विष्णु स्तंभ बताना क्यों सही रहेगा। कुतुब मीनार का वास्तविक नाम विष्णु स्तंभ है, जिसे आक्रमणकारी कुतुबुद्दीन ने नहीं बल्कि सम्राट चंद्रमागुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक खगोलीय शास्त्री वारामिहिर ने बनवाया था। विष्णु स्तंभ के पास जो बस्ती है उसे मेहरौली कहा जाता है। यह एक संस्कृत शब्द है जो कि मिहिर शब्द से बना है और यह खगोलीय शास्त्री वारामिहिर के नाम पर ही बसा है। जहां वे रहते थे उनके साथ उनके सहायक और गणितज्ञ और तकनीकविद भी रहते थे और इस विष्णु स्तंभ का उपयोग खगोलीय गणना अध्ययन के लिए किया करते। चलिए अब बात करते हैं अलाई दरवाजे की। यह कब और किसने बनवाया और इसका आर्किटेक्चर कैसा है। बने रहिए वीडियो में। अलाई दरवाजा
कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार को अलाई दरवाजे के नाम से जाना जाता है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में कुतुब मीनार के ठीक बगल में स्थित है। अलाई दरवाजे का निर्माण दिल्ली के दूसरे खिलजी सुल्तान द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में दिल्ली के अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था, जो इस पर पूर्ण इस्लामिक वास्तुकला का काम करती थी। चलिए अब साथ ही साथ बात कर लेते हैं अलाई दरवाजे के आर्किटेक्चर के बारे में। अलाई दरवाजा लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से नक्काशीदार शिलालेखों और उस पर जालीदार पत्थर के पर्दे से सजाया गया है। अलाई दरवाजा की वास्तुकला तुर्की शिल्प कौशल दिखाती है। यह एक विस्तृत लेकिन उथले गुंबद द्वारा अष्टकोणीय आधार पर बनाया गया है। अलाई दरवाजा भारत के संपूर्ण मेहराब और गुंबदों का सही उदाहरण माना जाता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर मैं चाहता था कि आपको एक एक चीज बड़ी बारीकी से दिखाऊं। इसी वजह से मैंने एक एक नक्काशी आपको बड़ी बारीकी से दिखाई है, जिससे आप वास्तुकला को समझ सके, अच्छे से आप पहचान सके कि तुर्की शिल्प कौशल किस तरीके से किया गया है। मैं चाहूँगा कि आप गुंबद को बड़े ध्यान से देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कि उथले गुंबद द्वारा अष्टकोणीय आधार पर किस तरीके से गुंबद बनाया गया है। अब बात करते हैं हम अलाई मीनार की, जो कि कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। दक्कन के अभियानों में जीत के जश्न को यादगार बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में अलाई मीनार का निर्माण शुरू कराया था। खिलजी चाहता था कि अलाई मीनार का निर्माण ऐसे किया जाए जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की ऊंचाई से मेल खाए और वह कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ दिखे। अभी अलाई मीनार के पहले तल का निर्माण भी पूरा नहीं हुआ था कि 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो गई। अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी ने इस मीनार के निर्माण में कोई रुचि नहीं दिखाई। उसकी हार के कारण दिल्ली सल्तनत फिर से तुगलक वंश के अधीन हो गई और मीनार इनकम्प्लीट रह गई। चलिए अब बात करते हैं अलाई मीनार के आकार की। अलाई मीनार 20 फीट ऊंची है। इसकी परिधि 255 फीट है। मीनार की बाहरी दीवार 19 फीट मोटी है। यह 32 लंबवत आकारों में विभाजित है। अलाई मीनार लाल मलबे की एक महान संरचना है। इसके तल पर चारों ओर सीढ़ियां बनी हुई हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कुव्वत उल इस्लामिक मस्जिद की, जो कि कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। हम जानते हैं इसके बारे में कि यह कब और कैसे और किसने बनवाई। चलिए अब हम बात करते हैं सन 1192 ईस्वी की, जब तरायन का युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में। उस समय पर पृथ्वीराज चौहान युद्ध हार चुके थे और अपना किला राय पिथौरा भी हार चुके थे। उस समय पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में तथा इस्लाम धर्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1192 ईस्वी में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। बात करें 1230 ईस्वी की। 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश ने मस्जिद के प्रांगण को दोगुना कराया था और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इस मस्जिद का विस्तार कराया तथा कुरान की आयतें भी लिखवाई थी। बात करें इतिहासकार जॉन मार्शल की, तो उनके अनुसार इस मस्जिद का निर्माण 27 मंदिरों को विध्वंस करके किया गया था, जो आज भी आपको हिंदू कलाकृति का प्रमाण देती है। मस्जिद 121 फुट लंबे तथा 150 फुट चौड़े समकोण नुमा चबूतरे पर स्थित है।
अब हम जानेंगे लौह स्तंभ के इतिहास के बारे में। कहा जाता है कि शुद्ध लोहे से बने इस स्तंभ की ऊंचाई 7 मीटर से भी ज़्यादा है, जबकि वजन 6000 किलो से भी अधिक है। रासायनिक परीक्षण से पता चला था कि इस स्तंभ का निर्माण लोहे के 20 या 30 किलो के कई टुकड़ों को जोड़कर किया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी पैदा होता है कि करीब 1600 साल पहले गर्म लोहे के टुकड़ों को जोड़ने की तकनीक क्या इतनी विकसित थी? क्योंकि उन टुकड़ों को इस तरह से जोड़ा गया है कि पूरे स्तंभ में एक भी जोड़ दिखाई नहीं देता है। सच में यह बहुत बड़ा रहस्य है। इस लोहे के स्तंभ की सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इसमें जंग न लगना। माना जाता है कि स्तंभ को बनाते समय इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक मिलाई गई थी, इसलिए इसमें आज तक जंग नहीं लगा है। सवाल स्तंभ के रहस्य को और भी गहरा करता है कि फास्फोरस का आविष्कार 1668 ईस्वी में हुआ था और स्तंभ जो है 1200 साल पहले बनाया गया था। अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आपको इसमें संस्कृत में लिखा हुआ एक लेख दिखाई दे रहा होगा। उसके मुताबिक इसे ध्वज के रूप में खड़ा किया गया था। माना जाता है कि मथुरा में विष्णु पहाड़ी पर निर्मित भगवान विष्णु के मंदिर के सामने इसे खड़ा किया गया था, जिसे 1050 ईस्वी में तोमर वंश के राजा और दिल्ली के संस्थापक अनंगपाल ने दिल्ली लाए थे। चलिए अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे की और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए मदरसे की। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी था कौन। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। माना जाता है कि उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला हुआ था। लोग यह भी बताते हैं कि इसके बाद इतना बड़ा भारतीय साम्राज्य अगले 300 सालों तक कोई भी शासक स्थापित नहीं कर पाया था। यह भी एक बहुत बड़ी बात थी। अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी की पत्नियों के बारे में, तो पहली पत्नी थी उनकी मलिकाए जहां, जो बेटी थी जलालुद्दीन की। और दूसरी पत्नी की उनकी बात करें तो उनका नाम था मेहरू, ये अल्प खान की बहन थी। और अगर इनकी तीसरी पत्नी की बात करें तो विमला देवी, जो कि बैसला गुज्जर रामलाल बैसला की पूर्व पत्नी। और बात करें अगर हम इनकी तीसरी बेगम की, तो वाघेला राजपूत कर्ण पूर्व पत्नी कमला देवी थी। मैं आपको एक रोचक बात और बताना चाहूँगा। अलाउद्दीन खिलजी का पूरा नाम अलाउद्दीन वाद दीन मोहम्मद शाह उल सुल्तान राज्यवंश का खिलजी वंशज थे ये। पिता इनके शहाबुद्दीन मसूद थे। धर्म ये सुन्नी इस्लाम से ताल्लुक रखते थे। अगर हम बात करें साम्राज्य विस्तार की, तो अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसने उत्तर भारत के राज्यों को जीत कर उन पर अपना शासन किया। दक्षिणी भारत के राज्यों को अलाउद्दीन ने अपने अधीन कर उनसे वार्षिक कर वसूला था। चलिए अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बारे में। जलोदर रोग से ग्रसित अलाउद्दीन खिलजी ने अपना अंतिम समय अत्यंत कठिनाइयों से व्यतीत किया और 5 जनवरी 1316 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। यह भी कहा जाता है कि अंतिम समय में अलाउद्दीन खिलजी को कोढ़ हो गया था, जिसके कारण से वो बहुत परेशान रहने लगा। अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा कुतुब मीनार परिसर में ही स्थित है, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। अब बात करते हैं मदरसे के बारे में। यह 1315 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था। यह मात्र इकलौता ऐसा मदरसा है जिसमें कब्र भी स्थापित है अंदर। चलिए अब हम बात करते हैं इल्तुतमिश के मकबरे के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद और उनके उत्तराधिकारी
इल्तुतमिश का मकबरा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इल्तुतमिश ने खुद इसे लगभग 1235 ईस्वी में बनवाया था। आज भी इस मकबरे की छत नहीं है। बाहर से तो यह मकबरा बिल्कुल सादा है, लेकिन अंदर और गेट पर शानदार तरीके से नक्काशी की गई है। इन नक्काशियों में चक्र, घंटी, जंजीर, कमल और हीरा शामिल हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इमाम जामीन मोहम्मद के मकबरे की। हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इमाम जामीन कौन था और वह किसका वंशज था और इसकी स्थापना मकबरे की कब हुई थी। तो इन सभी विषय में आज हम चर्चा करेंगे। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा, इमाम जामीन मोहम्मद के सीधे वंशज थे और उनका मूल नाम मोहम्मद अली था। इस प्रकार जमीन एक सैयद था और सूफीदार के चश्ती संप्रदाय से संबंधित था। ऐसा माना जाता है कि वह सुल्तान सिकंदर लोधी के शासनकाल के दौरान तुर्किस्तान से दिल्ली आए थे और बाद में कुतुब मीनार परिसर में स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के इमाम बने। प्रवेश द्वार पर शिलालेख के अनुसार हुमायूं के शासनकाल के दौरान 1537 और 1538 के बीच जमीन द्वारा मकबरा बनाया गया था। बात करें उनकी मृत्यु की, तो उनकी मृत्यु जो है 1539 में हुई थी और उन्हें मकबरे के बिल्कुल बीच में दफनाया गया था। अब साथ ही साथ हम बात करते हैं मकबरे के आर्किटेक्चर के बारे में। अब बात करें हम मकबरे की लंबाई, चौड़ाई और किस शैली में बनाया गया था, तो मकबरा लोधी शैली में बनाया गया था और लंबाई और चौड़ाई दोनों 24 फीट थी। बात करें गुंबद की, तो इसके गुंबद का आकार अष्टकोणीय है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मकबरे में संगमरमर का काफ़ी बड़े पैमाने पर यूज़ किया गया है। जो कब्र है वो भी संगमरमर की है और जो दक्षिण में स्थित दरवाज़ा है वो भी संगमरमर का बनाया गया है। मकबरे के पश्चिम में स्थित मेहराब भी संगमरमर का बनाया गया है। जो मेहराब होता है उस तरफ मुस्लिम फेस करके अपनी नमाज अदा करते हैं। अगर हम बात करें संरचना मूल की, तो संपूर्ण बलुआ पत्थर की संरचना मूल रूप से पॉलिश प्लास्टर द्वारा कवर की गई है, जिसका एक हिस्सा अभी भी मौजूद है। चलिए हम बात करते हैं अब सैंडरसन की घड़ी के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे सैंडरसन थे कौन। यह सूर्य घड़ी सैंडरसन की स्मृति में स्थापित की गई है, जो कि पुरातत्व विभाग में अध्यक्ष थे। उन्होंने कुतुब परिसर में उत्खनन कार्य किए और इसमें अव्यवस्थित स्मारकों के संरक्षण एवं मरम्मत का कार्य किया। इस सूर्य घड़ी पर लैटिन भाषा में एक प्रेरक पंक्ति लिखी हुई है कि परछाई लुप्त हो जाती है पर प्रकाश मौजूद रहता है। यह सूर्य घड़ी संगमरमर के पत्थर से बनाई गई है। इस घड़ी का उपयोग सूर्य के प्रकाश में किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मैं जल्दी मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।